तब्बू मैम, ओ माय गॉड। बट जब मुझे ये पता चला कि मैं तब्बू मैम के साथ मेरा सीन है, आई वाज लाइक। और जब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देता है या वो चीज़ें जब मैनिफेस्ट होती है, तो क्या आप रेडी हो? कनेक्ट विथ योर सेल्फ इज आई थिंक व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। स्ट्रगलिंग एक्टर कुछ नहीं होता है, और ना कोई छोटा एक्टर होता है ना कोई बड़ा एक्टर होता है, एक्टर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ है मेरी डॉटर। उसके सपनों के साथ साथ मैं अपना सपना भी पूरा कर रही हूँ, और हम लोग साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस सुकून भरी खामोशी की लत लगी है मुझे, तू चाहे कुछ ना कहे, ये लत लगी है तुझे भी कहीं। ओह माय गॉड, वाह वाह। Hello everyone, welcome to the talk show Extreme Gratitude, the talk show where we invite people who are passionate about something or who are contributing in some different ways. With that intention, our today's guest is someone special because I have invited her I've been trying to invite her for last so many months. In fact, I was checking today, it's been last 6 months I'm trying to get hold of her, but finally she's here with us. Oh my God. Yes. And before she runs away, let's welcome Oh my Kinnari God. Pankti Panchal. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I'm really excited for this one. એટલે એવું કશું નહોતું કે, પણ હા આપણે થોડા ટાઈમિંગ સેટ નતા થતા, અને ફોર સમ રીઝન મને એવું લાગે I was also not ready maybe. Okay. Yes. But so are you ready now? I'm ready and I'm really excited. So Okay. let's go for Let's go for it. Okay. Yes. So my question is, name 3 things or 3 people you are grateful for. Oh my God, 3 things. मतलब ऐसे 3 पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रही हूँ। Right. बट सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ है मेरी डॉटर पंक्ति। तो ऐसा भी नहीं है कि बिकॉज शी इज़ माई डॉटर तो, और एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप है इसलिए, बट मैंने लिटरली मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मेरी लाइफ में उसके आने के बाद। सो ऐसा भी नहीं है कि जैसे इमोशनल लेवल पे या फीलिंग्स लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो किन्नरी पहले थी और जो किन्नरी पंक्ति का मेरे लाइफ में आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज अमेजिंग। Right. या मतलब एक अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो आई वाज ऑलवेज डूइंग बैक ऑफिस वर्क, एंड देन समथिंग हैपेंड आफ्टर शी अराइव्ड इन माय लाइफ, एंड I was into sales, and I then I was exploring life so much. She gave me lot of confidence. So I'm really grateful for having Pankti in my life. Second is मेरे friends. बहुत ही important role play किया है उन्होंने मेरी life में. Okay, when we say friend, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छे वाले भी और जो लेसन्स देकर गए हैं वो भी, those were also friends, right? So I'm grateful for all those experiences I have gained from my friends. Yeah, I'm grateful for it, good, bad, whatever. And I'm genuinely telling you this. तीसरी जो चीज़ है जो मैं बहुत ही ऐसे ग्रैटिट्यूड मुझे फील होता है, दैट इज फॉर यूनिवर्स एंड गॉड, कि मैंने अब तक जो भी सोचा है या जो भी चाहा है वो मुझे यूनिवर्स ने दिया है। Okay. तो मैं हमेशा ही ऐसे ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, और सुबह उठकर भी मैं हमेशा कि थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, ऑल स्मॉल लिटिल थिंग्स जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, मैं वो सब के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। Right. Yes. So, Great. Yes. Yeah. Nice. Nice question. Thank you. No, I ask to every of each of my guests. So, all right. So now, first question. That was 0th question. So first question is, who is Kinnari? Who is Kinnari? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी इंसान को शायद एक किसी उसमें तो नहीं वो कर सकते, बट अगर मैं ऐसे देखूं उसको फ्रेम अप करने के लिए, तो आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब एक गजब ही लेवल का, मतलब मेरे अंदर एक ऑप्टिमिज्म चल रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब अच्छे के लिए हो रहा है। right. और सच में मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज जैसे हम इंसान हैं तो हमारे साथ वो बुरा टाइम, बैड एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें होती रहती है। Right. तो जब वो होती रहती है तो वो 1 दिन 1.5 दिन मेरे लिए बहुत हो गया उस फेज में रहने के लिए। फिर मुझे ऐसा होता है कि चल हो गया भाई, तुम्हारा टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। एंड सो ऐसा मुझे लगता है कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और शायद यही
यही मैं हूँ. I'm simple, I'm optimistic, I'm very confident. Right. Whatever I'm doing, I know what I'm doing. So yeah. Right. No, in fact, I can vouch for that because we have been discussing offline as well, right? About certain experiences that you had about, film industry and all. Yes. So, of course, that is, and I always call you as, confident kinnari, right? I mean, Yes, so, you do. Yes, yes. It's So K that for is confidence. K for, right. All right. Now, about films. Yes. You have 3 releases this month, Yes. and we would like to know about those 3 films, your role in it, Okay. and how did you prepare for it? Great. It's quite a long question. Yes. बहुत बड़ा सवाल, तो बड़ा आंसर बड़ा के लिए आप तैयार हो जाओ. Yes, please. तो ये 3 फिल्में जो है, सो या जैसे क्या फील हो रहा है, तो इट इज लाइक मार्वलस मार्च फॉर मी. 22 मार्च को ही एक और फिल्म रिलीज हो रही है, स्वतंत्र वीर सावरकर, जो रणदीप हुड्डा सर सब जानते ही है उसके बारे में, फिल्म के बारे में. और 29 को एक फिल्म रिलीज हो रही है, द क्रू. द क्रू. हाँ, हमने उसमें- दोनों के ट्रेलर कल देखे. है ना? Yes. हाउ डू यू फाइंड इट? या सावरकर वाज रियली गुड. आई थिंक जैसे भगत सी आई थी, जैसे Yes. मतलब जोरदार, राइट? आई मीन आई थिंक इट वुड बी समथिंग लाइक दैट. Crew is like, okay, I mean, has a different Fun, taste. yes. So yes, we'll wait for that. यस यस. सो Yes. बिल्कुल 3 फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत ही अंदर से मतलब ऐसी खुशी है, एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली. तीनों फिल्मों में मेरा रोल क्या है, तो बहुत ही अलग अलग है. एंड वीर सावरकर, ओ माय गॉड, व्हाट अ फिल्म. वीर सावरकर जी के बारे में वैसे आज तक किसी ने कभी कोई बात नहीं की, और मुझे इतना प्राउड फील होता है अद्वैत, और इतना अच्छा फील होता है कि मैं एक ऐसे फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो हिस्ट्री को बताएगा. क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, सबने वीर सावरकर जी के बारे में सुना है, पर उनकी स्टोरी नहीं पता है. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे उसमें कैरेक्टर मिला है, और कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा रोल है, बट इट्स अगेन अ कस्तूरबा कैरेक्टर. तो वो 31st वाली जो कैरेक्टर थे उससे बहुत ही अलग है. ये आई एम प्लेइंग कस्तूरबा, हु इज लाइक फुल ऑफ एम्पैथी, ऐसे काइंडनेस वो आँखों में, बॉडी लैंग्वेज में. तो कस्तूरबा का कैरेक्टर है. और जो तीसरी फिल्म है क्रू, क्रू में ऐसा है कि तब्बू मैम, ओह माय गॉड, मतलब तब्बू मैम को हम मतलब मैंने जब से सिनेमा समझा है तब से ही मैं उनको हमेशा ऐसे हाई उस पे रखा है. हम सभी ने, लाइक वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर तब्बू मैम. तो उन्हीं के साथ मुझे एक सीन करने का मौका मिला. एक नहीं, मतलब मेरे 2-3 सीन है उसमें, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विथ हर. बहुत ज़्यादा अपने रोल के बारे में उसके लिए अब नहीं बता पाऊंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. Okay, sure. All right, so yeah, and recently you had released this Nasur also, right? Yes. Right. And what was your role? I mean, I have seen, but for the audiences, you can say. नहीं, मतलब उसमें इतना ऐसे आई एम प्लेइंग अ बिट पार्ट इन इट. Right. तो उसमें मतलब इतना बिट पार्ट है कि शायद मैं आके चली जाऊंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा वो किन्नरी आकर गई. तो ऐसा है. आई थिंक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन यू वाज आस्किंग मी कि हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर Yes, दिस yes, for the रोल और auditions द and- ऑडिशन, yeah. राइट? सो कैन आई आंसर दैट बैक? Yes, please. Yes. That's what I like about you. Actually, you don't miss anything. And talking, I mean, I'm just saying in general also, because whenever we had a conversation, you like to talk very precisely, and not आजू बाजू की ऐसे फालतू बातें, राइट? बट समटाइम्स आई डू दैट. देन यू एक्चुअली स्टॉप मी कि अद्वैत अभी हम इसके ऊपर बात कर लें, मैं ये बोल दूँ फिर तो बोल. सो प्लीज Oh my कंटिन्यू. God. हाँ, as far as कस्तूरबा का ऑडिशन इज कंसर्न, you know everything about it. Like I called you पहले कि हमको ऑडिशंस बनाने हैं, right. और बिल्कुल तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी उसमें. yes. तो ये था कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ. है ना? मुझे ऐसा लगता है हमेशा ऑडिशन में जितना मांगा है, जितना चाहिए है, अगर आपने उतने के आसपास अगर बना दिया तो, बिकॉज वी नो एज अ कस्तूरबा शी वाज ऑलवेज
she was not the front face, like Gandhi ji was the face and she was always behind. लेकिन she had that strong क्या कहते हैं उसको, she was very strong कि गांधी जी उनको ऊपर डिपेंडेंट होके वो बहुत फुल फ्लेजेडली ही वाज ऑलवेज अहेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और वो एक उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप रही है. बट ये जब स्ट्रॉन्गनेस की बात आती है तो इट इज नॉट इन द बॉडी लैंग्वेज और कि ओके आई एम स्ट्रॉन्ग. शी वाज लाइक वेरी काम, फुल ऑफ एम्पैथी एंड द बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो दिस, बट शी वाज स्ट्रॉन्ग, यू नो. सो देयर इज दिस, वो एक एसेंस पकड़ना बहुत जरूरी था. तो आई डोंट नो, वो शायद दिखेगा स्क्रीन पे. यस यस ऑफ कोर्स. यस. क्रू का ऑडिशन में ये था कि यस इट वाज इन द बॉम्बे, आई वेंट फॉर एन ऑडिशन देयर, they liked my audition. No, but it was not that simple that you are explaining. I remember you called me just after meeting that that role, I mean having that role completed, and then you called me, and I still remember I was in Ahmedabad, and like you were so like overwhelmed, you know, with that feeling. Yes. And because I think you met Tabuji, right? Yes, so, yes. But yeah, that was a star-struck moment for you. Absolutely, absolutely. मतलब मुझे ऐसे लगता है, मतलब हाँ उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो भी सपने देखते हैं या हमारे जो भी एस्पिरेशंस होते हैं कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी होती है. बड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस लेवल पे हम होते हैं तो अगर छोटी भी चीज है तो उस वक्त हमें बड़ी लगती है. Right. शायद वो बहुत बड़ी हो नहीं, बट फिर भी. लेकिन जब हम वो चीजें उन चीजों के लिए मेहनत करते हैं और जब यूनिवर्स आपको वो चीजें देता है या वो चीजें जब मैनिफेस्ट होती है तो क्या आप रेडी हो उसको परसीव करने के लिए. ये चीज मुझे उस दिन रियलाइज हुई. मैं ऑडिशन के लिए गई, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स पता नहीं थी कि सीन किन के साथ होने वाला है क्या नहीं. मैंने अपना ऑनेस्टी से जो भी ऑडिशन बनाना था बना दिया. बट जब मुझे ये पता चला कि मैं तब्बू मैम के साथ मेरा सीन है, एंड एज यू सेड इट वाज सो ओवरवेलमिंग, एट द सेम टाइम इट वाज सो इंटिमिडेटिंग कि मुझे लगा कि और कैरेक्टर में भी ऐसा है कि मैं थोड़ी सी उनको सीनियर बताई हूँ. Okay. हाँ, तो मतलब मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि ये करना है वो करना है. एंड नाउ इमेजिन लाइक यू आर मीटिंग तब्बू मैम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू हैव दिस कैरेक्टर कि जहाँ पे आप कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक यू नो. तो पहले दिन तो मैं सेम ऐसा बट कल मैं और हार्दिक मूवी देख रहे थे ना, शैतान. नाउ मतलब ड्यूरिंग आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार जानकी के लिए मतलब अजय देवगन को स्लैप करना. Oh my God, yes, we how can. difficult it was. Yes, but I yes. think similar. Yes, please continue. तो मतलब वही था कि बहुत ही ओवरवेलमिंग था. तो मेरा तो शूट मतलब हमारे कुछ 3-4 दिन का था. तो पहले दिन तो मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे. मैंने सिर्फ उनको हेलो बोला और फिर मैं बात ही नहीं कर पाई. फिर दूसरे दिन फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर किया कि ओके नो किनरी, ऐसे नहीं चलता है ये वो जो भी खुद ही सेल्फ टॉक. फिर मैं दूसरे दिन जब गई उनके साथ, फिर तब मैं उनसे बात कर पाई उनको. फिर मैंने बोला कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे कल कुछ बात ही नहीं की, हम पूरा दिन शूट कर रहे थे. बट या so it is very overwhelming. So anyway, what I learned from that day कि आपको भी रेडी होना पड़ेगा. You know, हम किसी चीज को जब चाह रहे हैं, कोई बहुत चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मांग रहे हैं, तो हमें भी उस चीज के लिए रेडी रहना है. That yes, I'm ready to, you know, for this. So that what I learned that day, and I'm going to keep it forever with me. Yes. Okay. Right. Now about auditions. How do you prepare for audition, or how one should prepare for audition? Auditions, yes. तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अद्वैत कि अगर आपकी मतलब 2 तरह के ऑडिशंस होते हैं. एक ऑडिशंस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दिया जाता है कि आप ये सीन है, ये इतने लोग हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं. तो उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाता है कि क्या करना है. उसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता. कुछ ज़्यादातर ऑडिशन इस तरह के आते हैं कि छोटा सा ब्रीफ दे दिया कि कैरेक्टर प्रिंसिपल का है और ये 4 लाइन आपको बोलनी है. अच्छा, अब वो क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, सामने कौन है, वो सब इतनी सारी डिटेल्स होती नहीं है. तो ये 2 चीज इस 2 तरह के ऑडिशंस आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत बड़ा ऑडिशन है तो सबसे पहले आप आपकी लाइंस याद कर लो. सो अगर ये लाइंस याद हो जाएगी तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू प्ले.
don't overdo it. Hmm. That is very important. Don't overdo it. Because कैरेक्टर की तो एक डिमांड है ही कि आपको ये ऐसे होना है, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज चाहिए, आंखें, ये वो जो भी है, बट डोंट ओवर डू इट, डोंट ओवर प्रैक्टिस इट, बिकॉज हम सब में कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल जो आता है वो एक एसेंस मिस नहीं होना चाहिए, यू नो, ओवर डूइंग के चक्कर में। तो ऐसे कि अच्छा 2-4 बार पढ़ लिया, आप रेडी हो, आपने वो गेटअप रेडी कर दिया, गो फॉर इट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, have confidence and give nice audition, and also more important is audition देने के बाद just forget it, which is very difficult at the same time, क्योंकि एक अच्छा ऑडिशन देते फिर हमको लगता है यार ऑडिशन बहुत अच्छा गया, एंड यू नो हम ऐसे थोड़े से पंप्ड अप हो जाते हैं कि वी वेट फॉर द कॉल। तो ये भी बहुत सीखने की जरूरत है कि ऑडिशन दो, भूल जाओ। राइट, वो मैं सीख रही हूँ, मैं भी ऐसे, मैं हर ऑडिशन ऐसे देके भूल नहीं जाती हूँ, बट आई एम स्टिल लर्निंग। ओके, about I have heard and of course I have seen कि actors को बोला जाता है कि they are struggling, struggler है। Why do we see that? Like what is your understanding of that? Strugglers, struggling actor। मतलब मेरा तो सोचना इससे एकदम ही ऑपोजिट है। मुझे ऐसा लगता है कि why strugglers, है ना? सिंपल है कि अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने MBBS किया या MD किया, उन्होंने उनकी अपना क्लिनिक ओपन किया या किसी हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहे हैं, तो वी नेवर कॉल देम अ स्ट्रगलिंग डॉक्टर, वी नेवर कॉल एनीवन अ स्ट्रगलर प्रोफेशनल और स्ट्रगलर लॉयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगलिंग एक्टर कुछ नहीं होता है, एक्टर होता है, और ना कोई छोटा एक्टर होता है ना कोई बड़ा एक्टर होता है, एक्टर होता है ना? तो ये जो भी प्रोसेस है कि ऑडिशन देना है, प्रोडक्शन हाउस जाना है, ऑडिशन देना है, तो यही काम है, दैट्स योर जॉब। सो व्हाई समवन वुड कॉल समवन एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर? आई रियली, मेरा मतलब बहुत ही ऑपोजिट है इस चीज में, बिकॉज आप किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोफेशनल को स्ट्रगलिंग नहीं बोलते, सिर्फ एक्टर्स को या आर्टिस्ट को स्ट्रगलर बोला जाता है। No, it's a beautiful thing. They are passionate about it and they are वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज को पाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा एक कैरेक्टर मिल गया या ये एक फिल्म में ये रोल मिल गया तो ओके वी आर डन। ये तो रोज का काम है, ये हमें रोज ही करना है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इफ यू लव बीइंग एन एक्टर और इफ यू लव योर आर्ट, तो ये तो रोज कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है ये। नो, ही इज एन एक्टर। ओके, थोड़ा अभी क्वेश्चंस थोड़े चेंज कर रहा हूँ अपनी डायरेक्शन। हाँ, अबाउट यू, एज इन आई नो यू हैड स्टार्टेड writing poems long back. You are writing and yes. you have your YouTube channel also. Yeah. But yes, I mean, would love to know one or two lines from any of your poem that if you could, say. And Achha. I mean, those were really nice. And yes. Yeah, so if you can please. Yes. And my next question would be, what was going on in your mind? I mean. If I'm allowed to speak frankly, then I would definitely love to answer that as well. There are only 3 cameras and 3 people will know. तो जब मैंने ये जर्नी शुरू किया एज एन एक्टर, तो उसमें एक असाइनमेंट था कि आपको एक सिचुएशन दी है और आपको कुछ लिखना है। अच्छा, okay. And I started writing. And I to love myself. So I loved my writing and everything. And as I said, मुझे ऐसे लगा कि wow, this is turning out really beautiful. मैं वो लिखती गई और फिर मैंने YouTube चैनल भी बना दिया अपने, पोएट्री भी मैं उस पर डालती गई। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा उसको लिखना कम कर दिया। So that is how. So all this thing, why I am saying this is कि आर्ट का आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। वो जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो ना, तब आप अंदर से क्या हो वो आप एक्सप्लोर करते हो। तब तक पता ही नहीं चलता कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। करेक्ट। So poetry is one of them. And you have to say a couple of lines of. Okay. Yeah. So एक मेरी फेवरेट है। Sure, yeah.
पर एक दो लाइन नहीं है, फिर मुझे उसको पूरा खत्म करना पड़ेगा Sure, if we sure. have time. We have a camera ready है. Yes, so there it goes. It's like वो रोज का मिलना तेरा, वो जिस्म से रूह में उतरना तेरा, तेरे जाने के बाद भी मेरी उंगलियों में होना तेरा, रह रह कर मेरे अंदर यूं मचलना तेरा, अजीब सी कश्मकश रहती सांसों में मेरी, तेरी सांसों में मिल जाए बस यही ढूंढती हुई, एक एहसास महसूस करने को तड़पती हुई, एहसास नहीं मानो कोई सुकून ढूंढती हुई, उस सुकून भरी खामोशी की लत लगी है मुझे, तू चाहे कुछ ना कहे ये लत लगी है तुझे भी कहीं, तेरा होना यूं ही नहीं मेरे लिए, ये वो कशिश वो तड़प देखी है मैंने तेरी आंखों में कहीं, खुश हो जाती हूँ तेरे मिलने की बात से यूं ही, न जाने क्यों खामखा यूं ही. Oh my God, वाह वाह. Good, good, I good. love this poem so Nice. much. और उस वक्त मतलब मैं जो भी लिख रही थी ना, it was मैं अभी भी लिखती हूँ पर बहुत कम लिखती हूँ, और अब मैं उसको कहीं पे भी पोस्ट नहीं करती हूँ, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे. तो ऐसा है. एक बहुत ही अच्छा मैंने, आई नो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस मैं बात कर रही हूँ अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रही थी एंड देयर इज दिस वन पाकिस्तानी एक्टर जिन्होंने जिनका एक रील चल रहा था, तो मैं वो रील मैंने कहा यार दिस इज सो लवली व्हाटएवर शी सेड, लाइक तो उनका ये कहना था कि एक आशिक और एक माशूक, ओके, तो दोनों में से कोई एक है वो ज्यादा होता है, मतलब एक है वो ज्यादा प्यार करता है. अच्छा. तो उनका ये कहना था कि एक आशिक 100 माशूक बना सकता है, ये रख सकता है, बना सकता है. एक आशिक 100 माशूक बना सकता है, ना ना, पर 100 माशूक मिलकर भी एक आशिक नहीं बना सकते. इफ यू गेट दैट, आई गिव माई आंसर. हार्दिक को पता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता चला. Yes. ओके. वो हम शायद ऑफ कैमरा मैं तुम्हें और डिटेल में समझा सकती हूँ. Okay. But yes, All right. so that Yeah. is the answer. No, but that lines were, you know, were very deep and. Thank you so much. हाँ. Yes. Okay. My next question will be. Okay, no, but about now, But yeah, so now we're talking about, you know, since you are saying about your personal life, just wanted to ask if it is appropriate with you to answer. Yes, yes. See, it is very what I like about you is, you know, and what I respect about you is you are a single mother, and you know you are it would have been very easy for you to opt for a secure job, but then also you are choosing to pursue your passion and, you know, going into film industry. Yes. What is that? I mean, how do you explain that? So yes, I would agree that I would have been taken up a very secure job which I was doing. मैं पहले जॉब ही करती थी, like मेरा सेल्स मार्केटिंग का बैकग्राउंड रहा है, 15-16 साल मैंने यही काम किया है. 9:30 to 7:30 जॉब करो, घर आओ. और तो ये है कि yes, about being a single parent, it is, yes, it is very challenging, and but I think this is one of the best phases of my life I think I am living. I'll tell you why, Advait. मैंने इतना पर्सनल लेवल पे मैं इतना ग्रो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, विद द एक्सपीरियंसेस, विद चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, कि अब ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, we can handle. Me and my daughter both. मतलब being a single parent, it was not just my alone journey, right? मेरी daughter का भी एक अलग से उसका एक जर्नी चल रहा था इन सब के साथ साथ. तो it is very challenging. I would not want to discuss कि okay ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, but ये जो पूरा जो phase चल रहा होता है, it is very challenging, especially when also you are not financially that stable. I was like working, right? So and so finances को ले लो, relationship को ले लो, family members को समझाने से लेके ये decision लेना, it was very challenging. But I had just one thing, like it's about me, that मैं कभी भी बीच में नहीं रह सकती हूँ.
ईदर आई एम इन और आई एम आउट। मतलब या तो कोई चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो बीच में रहने वाली जो फेज है ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ कभी भी। तो ये वही डिसीजंस हैं कुछ मेरे लाइफ के कि यही करना था। तो कमिंग बैक टू यस बीइंग अ सिंगल पेरेंट, इट वाज यस इट वाज चैलेंजिंग, इट इज चैलेंजिंग टुडे एज वेल, बिकॉज आपको तो पता ही है मेरी डॉटर बाहर पढ़ रही है एंड सिंगल हैंडेडली उसका पढ़ाई से लेके मतलब उसके ड्रीम्स पूरे करना और एट द सेम टाइम मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ विथ ऑल द स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स एंड वॉट एवर इट इज़। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, तो उसके साथ पर मुझे ऐसा लग रहा है आई एम लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मेरी डॉटर अपने सपने पूरे कर रही है एंड एट द सेम टाइम मैं भी अपने सपने पूरे कर रही हूँ। अब इसके लिए अब इसके लिए जो भी करना पड़े, आई एम वेरी पीसफुल विद दैट। आई एम हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस एंड ऑफ द डे। सो छोटी छोटी चैलेंजेस के बारे में अब तो मैं इंटरव्यू में क्या ही बताऊं, बट हम सब जानते ही हैं क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली यू नो व्हेन यू डोंट हैव दैट फाइनेंशियल बैकअप विथ यू, और सब कुछ अगर आपको अकेले को करना है तो फिर वो कैसी रहेगी जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम डूइंग वंडर्स। Of course, yes. So yeah, Agree. so it's, I don't want to keep it like it is all about me. My daughter is, as I said, I'm blessed. She's doing great and बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके सपनों के साथ साथ मैं अपना सपना भी पूरा कर रही हूँ। तो हम दोनों इतने ऐसे एक पेज पर है ना अभी लाइफ के, अद्वैत, यस, कि उसको भी करना है और मुझे भी करना है और हम लोग साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक, वेरी रेयर एंड आई एम थैंकफुल। And then I don't need to ask, but I mean, I'm sure both of you must be sharing each and everything with each other, right? Yes. So yeah, it's a good bond, of course. Yes. All right. Okay. थोड़ा conversation को light करते हैं। हमारा जो मैंने ऑफलाइन हमारा काफ़ी डिस्कशन अबाउट एक्टिंग एंड ऑल, एंड मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक व्हाट यू अप्रिशिएट, व्हाट यू लाइक अबाउट द एक्टिंग पार्ट इज़, आपको यू नो जैसे पंकज त्रिपाठी सर है, यू नो नवाज भाई है, उस टाइप के एक्टर्स से आप ज़्यादा इंस्पायर होते हो, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो और आप बोलते हो कि नहीं यार ये रियल एक्टिंग है, राइट? वैसे मेरा थोड़ा उस तरफ हो जाता है कि यार यू नो द एक्टर शुड लुक यू नो हैंडसम एंड यू नो लाइक ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, बट यू ऑलवेज फोकस ऑन द कोर पार्ट ऑफ द एक्टिंग। जो आपका अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग दैट, बट आप उसके ऊपर कैसे स्टिक रह पाते हो ना कि भाई हाँ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द रियल एक्टिंग, नहीं मुझे इतना ग्लैमर में मेरे जाना नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स यू गेट रोल, यू विल गो, बट दैट इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो व्हाट इज योर यू नो प्रायोरिटी एंड व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन मेनली? यस, सो एज यू सेड कि ऐसे अगर कुछ रोल्स मिलेंगे तो मैं कभी मना नहीं करूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू, एवरीवन वांट टू लुक ग्लैमरस, यू नो, कलरफुल और ऐसे सुपर डुपर person, but when it comes to acting तो ऐसा नहीं कि वो लोग एक्टिंग नहीं करते, वो लोग भी मतलब मेहनत तो बहुत है। आप फिल्म हिट जाए फ्लॉप जाए कुछ भी हो, the amount of hard work is needed in this field. Everyone in front of camera, behind the camera, amazing. Coming back to your question is कि पता नहीं ये ऐसे पहले से ही शायद रहा है। मतलब मैं जब एक्टिंग सीखना थोड़ा बहुत शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले मैं फिल्मों से ज़्यादा थिएटर देखती थी। मतलब कोई भी, वैसे बड़ौदा में हमारे कम प्लेज वगैरह होते थे, पर जो भी जितने होते थे मैं कोशिश करती थी उस वक्त कि मैं उसको मिस ना करूं। वैसे मैं सबको बता दूं कि किन्नरी का कौन सा वो बस इतना सा ख्वाब है, प्लीज वॉच दैट, का वो है यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो। अच्छा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बट दैट वाज अमेजिंग। जैसे उस दिन मुझे लगा कि माय गॉड, मतलब या इज गूज बम्प्स वाला है। यस, प्लीज, वंडरफुल प्ले इट वाज। यस, तो मतलब यही है कि मैं थिएटर ज़्यादा देखती थी, तो बहुत कनेक्ट लगता था उस वक्त
एक्टर आपके सामने ही है, वो एक्ट कर रहे हैं, वो उनका जो भी कैरेक्टर है, तो वो मैं हमेशा आई डोंट नो पहले से ही शायद ऐसा उस तरह का इंक्लाइन मैं थी ही। फिर तो बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपके शायद लाइफ के वैसे होते हैं, या आप आसपास के जो लोग आपके साथ जैसा आपका व्यवहार है या उनका व्यवहार है आपके साथ, या आप जो एक्सपीरियंस करते हो, तो जब आप इस तरह की फिल्में या इस तरह के एक्टर्स का काम देखते हैं ना, तो आप तुरंत कनेक्ट करते हो। आपको लगता है हाँ ऐसा मेरे साथ भी तो कभी ना कभी हुआ ही है ना, हम जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, है ना, तो उस तरह से तो वो एक बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ कनेक्ट है ना। रोल मिलेगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर इसमें जो बात है वो बड़ी नेचुरल सहज तरीके से आती है, ऐसा मुझे लगता है। एक एक्टर को भी आती है, और वो जो सामने ऑडियंस बैठी है वो भी उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। तो ये जो सारे एक्टर्स जिनके आपने नाम बताया ना, तो उनका भी वही है कि आपको लगेगा कि हाँ यार क्या मस्त काम किया है, मतलब मजा आ गया देख के। अभी पंकज त्रिपाठी जी का एक पता नहीं कौन सा एक मूवी आ रहा है, उसमें ट्रेलर में उनका एक सिंपल ऐसा एक जेस्चर है सो नाइस। अरे उनका तो वो भी कितना फेमस हो गया ना वैसे। हाँ, मिर्जापुर वाला। मिर्जापुर, अरे सो दैट्स अ सिग्नेचर। यस ऑलराइट, यस ओके किन्नरी। सो मेरे क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन वैसे होते हैं कि यू नो अबाउट योर बिलीफ अबाउट लाइफ, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ यू नो सेल्फ टॉक, सेल्फ लव एंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी। बट आई थिंक फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर आपने कहीं ना कहीं पे ये कॉन्वर्जेशन में दे दिए हैं। बट माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी यू नो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। I think I would still want to answer that in if self love or something. Okay, sure, yeah. कि it's about, मुझे ऐसा लग रहा है आप, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अद्वैत कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप खुश रहना चाहिए। So happiness is the first thing I keep, at least for myself, and I tell पंक्ति also कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, छोटा मोटा कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ ऐसे लेट के बैठे हो और भले ना 10 काम पड़े हैं, लेकिन आपको अभी बैठ के बस एंजॉय करना है, एंड ऑफ द डे आपको खुशी मिलनी चाहिए उस चीज़ से। सो आप जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, आप मेहनत बोलो, स्ट्रगल बोलो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खुश नहीं हो ना, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें ये तो खुद को एक चेक देना बहुत जरूरी है कि इज दिस मेकिंग यू हैप्पी, गो फॉर इट, डू इट, डोंट इग्नोर इट फर्स्ट, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इट, जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। बिकॉज हमको पता नहीं है ना हमारा अभी कब तक चलने वाला है ना, अब पता नहीं कल ही निकल ले या जो भी हो, वी नेवर नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी मोमेंट यू कीप अ चेक दैट आप जो भी कर रहे हो आप खुश होना एंड ऑफ द डे, राइट। तो मेरा वो एक प्रायोरिटी रहता है फॉर सेल्फ लव कि मैं खुश रहनी चाहिए, मैं जो भी कर रही हूँ। मेरे पास पैसे कितने हैं उससे मुझे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, आज भी पड़ता नहीं है, पर मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मैं खुश रहनी चाहिए लाइफ में, राइट। या एंड अबाउट spirituality, I am very spiritual person. I'm religious, I'm spiritual at the same time. Yes, and connect with yourself is I think what spirituality is. पहले मैं ये सब प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि मंदिर में दिया करना, अगरबत्ती करना, नमस्कार कर दिया तो वो आपका एक रूटीन हो गया, एंड दैट इज़। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इवॉल्व होते गए, खुद को जानने लगे अद्वैत, तब पता चला कि यू नो एवरीथिंग इज सो मच इनसाइड, सो द स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो हियर। अगर मैं जैसे हम ये ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं तो ये ना थॉट्स भी कितने ऐसे स्लो डाउन हो जाते हैं। यस, जैसे हमारा बात करने हम खुद ही कितने काम डाउन हो जाते हैं, आवाज़ धीरे हो जाती है, पूरा ऐसे अच्छा लगने लगता है। तो यही चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ लव एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट इज़ ऑल इनसाइड अस। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं खुद अपने आप में आपको जानूं ज़्यादा, शांत रहूं, जानूं, नॉट शांत बट यस। और वो जो कनेक्ट अगर मैंने अपने आप से कर लिया ना, वो मेरा कनेक्ट हर जगह है फिर।
you think Yes, yes, this, yes, I mean, absolutely. if I am making sense, no, right? absolutely, तो absolutely. वो उस कनेक्ट में मैं मानती हूँ. मतलब मैं अंदर से इतना मेरा परेशानी चल रहा है और मैं भगवान को दिया कर रही हूँ, तो देयर इज नो कनेक्ट. दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. सो इट्स लाइक Yes, absolutely. Nice. Sometimes ऐसे answers मुझे जानने मिलता है ना, तो like for me it is like a validation कि whether मैं ऐसा करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. अगर मैं कर रहा हूँ तो हाँ मेरा validation हो जाता है कि नहीं, I'm on a right track. right track. So, okay. Yeah, I think I'm good from my side. Kinnari, if you want to Yes. share anything to the audience, please. या वैसे तो कुछ नहीं, बस अभी जो ऑलरेडी मैंने कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ही सिंपल मैसेज है सबको, कि जो भी कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, खुश रहना इज़ द थिंग. जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, पैसे कम है ज़्यादा है, कुछ भी है, बट द एंड ऑफ द डेज यू शुड बी हैप्पी वेर एवर यू आर. दैट्स द मेन थिंग. बाकी सारी चीज़ें बाद में. Absolutely. Yes. Thank you so much, Kinnari. Oh my God, thank you so much, Adit. It was fun. मतलब मुझे बहुत मजा आया. Yes, absolutely. Same here. And I think Mohit, Kashyap and Hardik has also enjoyed the same. So yes. I hope so. Yes. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kinnari. Thank you for coming. Yes.